हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपके अर्थशास्त्र का जो पेपर आपका अप्रैल 2022 में हुआ है उसके बी कोड का सॉल्यूशन, ताकि आप अपने प्रश्नों की जांच कर सकें। तो देखिए, इसमें हम चलते हैं कोड बी में, जो इसका पेपर का सेकंड पार्ट है। उसके क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आपके हैं उनका हल ढूंढते हैं। जो मैंने जहाँ तक हल किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र के सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारा दिया था मार्शल ने, इसलिए आपका ए, सी और डी गलत है, आपका सही उत्तर है बी। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न चलते हैं, कीमत का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि कीमत का सिद्धांत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन होता है, ऋषि के नाम से हम जानते भी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 3, मांग का सिद्धांत लागू होता है, ये हमेशा आपको पता है, बच्चों के सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, अन्य वस्तुओं के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर। मांग की लोच क्या होती है जब ओ वाई के समान? तो मैंने यहाँ एक चित्र बनाकर आपको दिखाया, इस चित्र को ध्यान से देखें। यदि ये आपका ओ वाई के समांतर है तो ये इसकी मांग 0 मिलेगी आपको। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है वो आपका, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। जैसे कि मैंने चित्र में आपको बनाकर दिखाया है, इसमें जो एम आर है वो ए उत्पादन, जो आपका एम पी है वो ए पी को न्यूनतम बिंदु पर काटकर आगे निकल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 एक आपको बड़ा डाउटफुल प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है, प्रतियोगिता वस्तु की कीमत गिरती है। यहाँ बच्चों, एक वस्तु दूसरे वस्तु की प्रतियोगी है, कंपिटिटिव वस्तु है, और कंपिटिटिव वस्तु की जब कीमत गिरती है तो इसकी पूर्ति नेचुरली सी बात है वो कम होगी। लेकिन जो दूसरी वस्तु है इसके जो कंपटीशन में है, वो जो जिस वस्तु की पूर्ति गिरी है उसकी पूर्ति उसकी जगह पर बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वस्तु की कीमत गिरने उसकी पूर्ति कम होगी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए दूसरी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 7 है वो है आपका, निम्नलिखित में से एम आर ऋणात्मक हो सकती है जब ए आर घट रही हो, तब होती है। ये मैंने आपको एक रेखा चित्र बना करके भी आपको दिखाया कि जब ये इसके 0 हो जाती है या ऋणात्मक नीचे चली जाती है एम आर, तो ये घट रही होती है। इसके बाद प्रश्न विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा था? ये 1929 का था, ये आपको पहले से ही पता है। इसके बाद हम पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में कीमत और साधन लागत की धारणा के मध्य मुख्य अंतर होता है। तो ये मुख्य अंतर नेट का होता है, मैंने आगे लिखा भी नेट, जिसका मतलब है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा करके। अगला, व्यापारिक बैंक क्या है? जो दीर्घकालीन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, साख का निर्माण भी करते हैं और अल्पकालीन भी देते हैं, तो इसका डी उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में अति पूर्ण रोजगार के संतुलन की अवस्था में कीमतें बढ़ती हैं, बिल्कुल बढ़ती हैं। वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, ये भी होती है। आपका इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या इन सब का ठीक है, तो इसका मतलब उत्तर हुआ आपका डी। आपका डी सही राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि यदि MPC 1 होती है तो इसका गुणांक अनंत होता है। और उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13, प्रगतिशील कार्य का उद्देश्य होता है त्याग का समान वितरण करना होता है, ये हमेशा सारे सबके लिए बराबर। इसके बाद जो निम्नलिखित में से किसको व्यापार संतुलन सेवाओं, क्योंकि जो व्यापार संतुलन में दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ सेवाओं की बात है जो अदृश्य हैं, सभी देशों के मध्य लाभ और लाभांश, इसको भी शामिल नहीं किया जाता, किसको शामिल, और सैलानियों द्वारा किए गए खर्च को भी नहीं किया जाता। इसका मतलब उत्तर आपका डी होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कारों की मांग में गिरावट आएगी। वैसे संकुचन उचित सा नहीं है गिरावट, क्योंकि कमी आएगी उनमें, तो यहाँ गिरावट शब्द आएगा। इसके बाद यदि आपका अगला प्रश्न है वो है, यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन में कोई परिवर्तन ना हो तो इकाई रहती है, उसकी मांग इकाई रहती है, तो 16वां का उत्तर हमारा इकाई रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। यह बदली लागत और परिचालन लागतों के मध्य में अंतर अल्पकाल में होता है।
दोनों के में दीर्घ काल में सारी की सारी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। कीमत विभेद एकाधिकार में ही संभव है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में यदि हम कीमत विभेद करेंगे तो हमारी सामान नहीं बिकेगा, वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि समष्टि अर्थशास्त्र ये की समष्टिगत अर्थशास्त्र का उदाहरण है। कौन सा है? बेरोजगारी समष्टिगत का उदाहरण है। दोहरी गणना। प्रश्न नंबर 20, दोहरी गणना से बचने के लिए हम सिर्फ मध्यवर्ती वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। यदि हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करेंगे तो हमारी दोहरी गणना के प्रकोप में आ जाएंगे या दोहरी गणना हो जाएगी। इसलिए उसे बचने के लिए हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा की मुख्य विशेषता है तरलता। दृढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका तरलता होती है। जमा स्वीकार करना बैंकों का प्राथमिक कार्य होता है। और प्रश्न नंबर 23 है रोजगार के परंपरागत सिद्धांत क्लासिक ने दिया था, इन्होंने दिया था कि पूर्ण रोजगार का सिद्धांत दिया था इन्होंने, केन्स ने दिया था अपूर्ण का। दो इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर कुल खर्च। यदि कुल प्राप्ति से अधिक हो तो घाटे का बजट होता है। व्यापार संतुलन में केवल हम दृश्य वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, अदृश्य में से दृश्य वस्तुओं को शामिल करते हैं। यहाँ व्यापार संतुलन है, भुगतान संतुलन की बात नहीं है। हमने गलत और सही में बताना। स्थापन वस्तुओं में कीमत वृद्धि ये आपका ट्रू है, क्योंकि स्थापन वस्तुएं होती हैं उनमें स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है। जब मांग पूर्णतया लोचदार होती है तो लोच का गुणांक 0 होता है। फाल्स है, ये 0 नहीं होता आपका। अल्पकाल में उत्पादकों को हानि नहीं होती। फाल्स हो सकती है हानि, उनको क्यों नहीं होती? प्रश्न नंबर 30 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें पाई जाती हैं। फाल्स है, ये सिर्फ एकाधिकारी प्रतियोगिता में ही पाई जाती हैं। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 31 है व्यष्टिगत शास्त्र समष्टिगत शास्त्र में कोई संबंध होता है? बिल्कुल संबंध होता है, दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये फाल्स है। अगला लगान है ब्याज लाभ के योग को अप्रचलन अधिशेष कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है, अच्छी बात, सही बात है, क्योंकि दोनों इसी को बोलते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 34 है आर्थिक स्थिरता प्राप्ति सरकारी बजट का उद्देश्य। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। कर कानूनी अपराध है 35वां प्रश्न है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कानून कर देना हर आदमी का कर्तव्य है और नहीं देगा तो उसके लिए कानूनी सजा भी है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 36 व्यापार संतुलन तब होता है जब आयत अधिक होते हैं। बिल्कुल ट्रू है। यदि आयत से निर्यात अधिक हो तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है, यदि आयत निर्यात से अधिक हो तो व्यापार प्रतिकूल होता है। यह आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल ट्रू है। आयकर रुचि पराघात और पराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, इसलिए ट्रू है। गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन को गुणक कहते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है। कुल मांग तथा कुल पूर्ति में समानता की अवस्था में बेरोजगारी संभव है, ये भी ट्रू है आपका, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुल मांग और कुल पूर्ति अवस्था में भी की अवस्था में बेरोजगारी पाई जा सकती है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। बिल्कुल ट्रू है। तो ये प्यारे बच्चों, आज का ये सॉल्यूशन था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अपने क्वेश्चन मिला लेना और ऑफिशियल की से भी मिला लेना। थैंक यू।